शख्स की तमन्ना थी आपके प्यार में के थाने में आने की। उस शख्स की तमन्ना थी आपके प्यार के थाने में आने की, पर आपने तो उसे थाने का चौकीदार बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है और अब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की सभी 543 सीटों को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां नए नए हथकंडे अपनाकर अपने सही और बड़े प्रत्याशियों को अलग अलग जगह से चुनाव लड़वाने में जुटी हुई हैं। अलग अलग पार्टियां अलग अलग कैंपेनिंग कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल सत्ता में है, उसकी तरफ से भी कई कैंपेन्स शुरू हो चुकी हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैंपेन थी मैं भी चौकीदार, वो भी शुरू हो चुकी है। मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक ये एक वो कैंपेन है, हर वो शख्स चौकीदार है जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। उसके लिए मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू की गई है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से राफेल मामले में चौकीदार चोर है कहकर कहा गया था, वो भी एक कैंपेन चली थी। लेकिन अब इस कैंपेन का एक नया नमूना देखने को मिल रहा है। दरअसल सियासत कितनी गरमाई हुई है, इस बात का अंदाज़ा तो सभी को लग चुका है। आचार संहिता लागू है और अब हर किसी को इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ 23 मई का, जब हमें ये पता चलेगा कि आखिर किसका होगा राज तिलक, कौन बैठेगा प्रधानमंत्री की उस गद्दी पर। फिलहाल अगर आप देखें तो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सभी बड़े नेताओं ने अपने अपने नाम में फेरबदल करने शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जी हाँ, अमित शाह ने अब अपना नाम रख लिया है चौकीदार अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रख लिया है चौकीदार नरेंद्र मोदी। वहीं पीयूष गोयल की अगर बात करें, जो रेल मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल ने भी अपना नाम रख लिया है चौकीदार पीयूष गोयल। यानी कि चौकीदार का इनका सीधा इंडिकेशन है लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए सोचना और लोगों के लिए काम करना। अब ये हथकंडा भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना लिया है। इससे पहले 2014 में भी कई कैंपेन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करवाई थी, चाहे वो चाय पर चर्चा हो, चाय वाली कैंपेन हो, हर तरह की चीज़ें, ताकि लोगों से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना जो है वो पार्टी को फ़ायदा होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अपनी अलग अलग कैंपेनिंग को भुनाने में जुटी हुई हैं, वहीं सपा बसपा भी अपनी तरफ से अलग अलग कैंपेन्स को भुना रही हैं। लेकिन ये जो चौकीदार वाली कैंपेन जो स्टार्ट हुई है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, साफ तौर पर यह बात तो तय है कि बीजेपी नेता जो हैं वो अपनी छवि को बेहतर से बेहतर बनाने में जुट गए हैं। हर कोई जानता है कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान 336 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। एक तरफा बीजेपी ने जीत जो है वो दर्ज की थी, लेकिन इस बार 543 के आंकड़े का आधा भी छू पाना उतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाल ही में प्रत्याशियों की लिस्ट भी उन्होंने जारी की है। नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, शाहनवाज हुसैन को चुनाव नहीं लड़वाने की तैयारी है, यानी कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही पैरेलली वो एक अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं चौकीदार करके, जिस हिसाब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जोड़ पाए। बीजेपी का साफ तौर पर टारगेट है सोशल मीडिया पर जो युवा लोग हैं, जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़े, क्योंकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिस्पांस मिला है, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू कर दिया है। यानी कि अब वो मोदी की भक्ति तो देखने को मिल ही रही है, साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो हैं कि भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा देंगे, सारे काम कर देंगे, लेकिन अब तक क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ हुई है ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। नोटबंदी के बाद सारी चीज़ें ये कही गई थी कि काला धन वापस आएगा, देश कहाँ बढ़ेगा, देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन अब तक फिलहाल नोटबंदी में तो खुद बीजेपी के नेता फंसे थे, उसके बावजूद कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है। दूसरी बात क्या है कि अब यह है साल 2019, हम भले कितना भी आगे बढ़ चुके हों, लेकिन अब जनता जो है वो समझदार हो गई है। जनता जनार्दन जो है उनके अंदर एक अलग सा दिमाग है कि भैया कौन हमारा भला सोच रहा है, कौन हमारा बुरा सोच रहा है। अक्सर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यही फ़र्क होता है कि विधानसभा चुनावों में जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में आपके नेशनल मुद्दे भी
मैटर करते हैं। एजुकेशन को लेकर कोई भी बात नहीं हुई, प्लस यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं कर रहा है। ना ही कांग्रेस की तरफ से बात हो रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात हो रही है। हम चौकीदारी की बात करते हैं, हम करप्शन की बात करते हैं, हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, जो मध्यवर्गीय जो लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है उस बारे में किसी भी नेता का जो है वो ध्यान नहीं गया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये हमेशा हमने नेताओं के मुंह से सुना है। आज तक किसी पब्लिक ने खड़े होकर नहीं कहा, या किसी शख्स ने पब्लिक में से खड़े होकर नहीं कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो राजनीति तो अपनी तरह से गरमा रही है, लेकिन जिस तरह से सियासत जो आगे बढ़ रही है, जिस तरह से सत्ता की रोटियां सेकी जा रही हैं, वो वाकई में अब अलग चुनावी दंगल की ओर इशारा कर रही है। अब देखना होगा कि ये चौकीदार कैंपेन भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, आपकी क्या राय है इस चौकीदार कैंपेन को लेकर, ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।